ओके, ठीक है। आज हम लोग यानी कि बात करेंगे कि क्वांटम नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बता रहा हूँ जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से एंड जेई मेंस के। इसमें ज्यादा चीजें तो आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन अगर जो आप छोटी छोटी तीन चार बातें याद रख लोगे तो ये क्वेश्चन बनाना आसान है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसको देख के अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए काफी ज्यादा यानी कि कठिन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है काफी ज्यादा जो है मुश्किल हो जाता है कि उसको पता करना कि जो है कैसे बनेगा। अगर जो जिनको आता है उनके लिए बोनस क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल सेकंड नहीं लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, अगर जो याद हो तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था स्क्रूडेंगर वेव इक्वेशन। स्क्रूडेंगर वेव इक्वेशन मैंने कहा था कि बेसिकली वो क्या करता है, तीन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है। और फिर हम लोगों ने जो है उन तीन क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग यानी कि बात करेंगे। और चौथा क्वांटम नंबर जो हमने कहा था यानी कि क्या होता है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, हम आगे इसके में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से। चलिए, तो यानी कि आपके पास यानी कि क्या है क्वांटम नंबर। अगर से देखो, मैं इसको समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज करो कि आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का मान लो कि आईआईटी में जो है सिलेक्शन हो गया। ठीक है, आप लोग चाहते हो कि सर को जो हम कुछ पार्सल भेजते हैं, यानी कि जो है एक पेन भेजते हैं। ठीक है, अब यानी कि जो है आप लोगों ने पेन भेजा, तो यानी कि पेन भेजने के लिए आपको मेरा एड्रेस चाहिए, तो सबसे पहले क्या जानोगे, स्टेट। यानी कि क्या करोगे, सबसे पहले जानोगे कि सर किस स्टेट में रहते हैं, यानी कि जो आप लिखते हो उसमें क्या लिखते हो, बेसिकली स्टेट लिखते हो। फिर आप लोग क्या जानोगे स्टेट के बाद, यानी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि हम लोग क्या जानेंगे कि उसके अंदर जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अब यानी कि डिस्ट्रिक्ट जानने के बाद आप क्या जानोगे कि कौन सा टाउन है या विलेज है। जो भी टाउन या क्या होगा, विलेज होगा। यानी कि जो है क्या हो जाएगा, विलेज। अब विलेज के अंदर क्या जानोगे, यानी कि होम। ठीक है, यानी कि विलेज के अंदर क्या जानोगे, यानी कि जो है होम जानोगे। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि होम के अंदर क्या होगा, मैं मिलूंगा और आप जो है मेरे को वो क्या करेगा, पार्सल या डिलीवरी बॉय जो होगा या जो कुरियर वाला होगा वो क्या करेगा, यानी कि मेरे को जो है पार्सल कर भेज देगा। ठीक है, अब यानी कि जैसे यानी कि क्या हो जाएगा कि इन चारों के चारों से मिलके यानी कि आप पता कर पाओगे कि मैं कहाँ पे हूँ, या आप चाहते हो कि मैं जो है मैं आप लोगों से मिलने के लिए आना चाहता हूँ। सपोज करो कि आप लोगों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से जो है मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब यानी कि मिलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये तो मुझे पता है यानी कि एक बच्चे का, सब आप लोग जो है हिमाचल के, यहाँ तो मुझे पता है यानी कि आप सभी के सभी क्या है, हिमाचल स्टेट से हैं, चलो मुझे ये पता है। लेकिन फिर भी जानना तो पड़ेगा, लेकिन मान लो हो सकता है कि कोई बच्चा कहीं और रह रहा हो, अभी जैसे मान लो अभी हिमाचल में है, कोई और कहीं शिफ्ट कर गया हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कई बार चेंज भी कर जाता है। तो मुझे पता करना है, सबसे पहले मैंने स्टेट पता किया, डिस्ट्रिक्ट पता किया, फिर विलेज पता किया, फिर क्या करेंगे, यानी कि जो है होम का पता करेंगे। उसी तरीके से क्वांटम नंबर भी क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा। जैसे आप लोग कहाँ पे मिलेंगे, उसी तरीके से अब हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का पता करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि कहाँ पे मिलेगा। तो क्या कहता है, इट इज अ सेट ऑफ फोर नंबर which are used to determine the position of electron in an orbit, oh sorry, an atom। यानी कि हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है एटम के अंदर। जैसे मैंने कहा कि आप लोग कहाँ प्रेजेंट है, यानी कि जो है यानी कि इंडिया के मैप में। उसी तरीके से अगर जो मुझे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता करना है एटम के अंदर, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों की मदद से यानी कि हम क्या करेंगे, यानी कि जो है पता करेंगे। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, वो सेल के बारे में बात करता है। ठीक है, याद रखना, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो किसके बारे में बात करता है, सेल के बारे में बात करता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो यानी किसके बारे में बात करता है, यानी कि सबसेल के बारे में यानी कि बात करता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है यानी कि ऑर्बिट के बारे में बात करेगा, और मेटल के बारे में। बस याद रखना, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो सेल की एनर्जी शेप इसके बारे में बताएगा, सब सेल के बारे में जो बताएगा वो एजिमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल के बारे में यानी कि जो बताएगा, यानी कि कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया था, इसको हम लोग आगे जब यानी कि बात करेंगे। अब आपको ये तो पता लग गया कि हमें जो यानी कि इन चार क्वांटम नंबर की मदद से हमें क्या करना है, यानी कि पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब देखो,
जो सबसे पहला क्वांटम नंबर है उस क्वांटम नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत ही आसान है, चीजें धीरे धीरे आप खुद ही सीख जाओगे। आप सिर्फ मेरे साथ 15 मिनट बने रहो। अभी देखो 8:10 हो रहे हैं। आप अगर जो मेरे साथ 8:15 मिनट 25 मिनट तक जुड़ते हो तो इतना बहुत सारी चीजें क्लियरिटी हो जाएंगे। शुरू में लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल की ओर बढ़ोगे तो खुद ही आपको जो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था एक बार किसी एग्जाम में कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था, यानी कि किसने दिया था, बोर्स ने दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय बोर्स, यानी कि जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था, यानी कि बोर्स ने दिया था। ये क्या बात बताता है, यानी कि सेल की यानी कि साइज के बारे में बताता है, उसकी एनर्जी के बारे में बताता है, उसकी वेलोसिटी के बारे में बताता है, ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल टू विच बिलोंग्स, यानी कि जिस सेल में होगा उसका साइज बताएगा, उसकी एनर्जी बताएगा, उसकी वेलोसिटी बताएगा। सपोज करो कि n इक्वल टू 2 में यानी कि है, तो यानी कि इसकी एनर्जी बता सकता है, यानी कि रेडियस बता सकता है, इसकी वेलोसिटी बता सकता है, यानी कि इस प्रकार से ये सारी चीजों के बारे में बताएगा। जो n की वैल्यू होती है ना, वो 1 से लेके कहां तक लाई करती है, 1 टू इन्फिनिटी लाई करती है। ठीक है, यानी कि जो n की वैल्यू है वो कहां लाई करती है, 1 टू इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि क्या करता है, यानी कि जो है लाई करता है। अब देखो, यानी कि आपको ये बात तो पता लग गई कि सर ये सेल के बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, यानी कि किसके बारे में बात करेगा, यानी कि जो है सेल के बारे में बात करेगा। ये क्या बताता है, साइज बताता है, एनर्जी बताता है, वेलोसिटी बताता है। अच्छा मुझे बताओ, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज सर, इंक्रीज। यानी कि इसके जैसे जैसे दूर से इधर से जाओगे तो यानी कि इंक्रीज करेगा। एनर्जी बताओ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज इंक्रीज करेगा। ओके, हाँ अब देखो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो एनर्जी का फॉर्मूला था मैंने बताया था -13.6 इंटू जेड बाय एन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था यस सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि आप एन की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, यानी कि ये वैल्यू क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा से कम। N नीचे की वैल्यू बढ़ाते हो तो यानी कि वैल्यू क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं। जी सर। यस सर। तो आप लोग कैसे कह रहे हो कि ज्यादा आनी, एक्चुअल में ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है। जितना ज्यादा निगेटिव में यानी कि कम करोगे उतना ही ज्यादा वैल्यू होगा। इसी कारण से हमने क्या कहा कि जैसे जैसे दूर जाओगे तो उसकी एनर्जी भी क्या होती चली जाती है, यानी कि इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताइए जैसे। डिक्रीज। अब वेलोसिटी डिक्रीज होता है बेटा, याद रखना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताना चाहोगे, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाय एन। अब एन की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो वेलोसिटी तो यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। अब यही सारी बातें उन्होंने लिखी हुई है, क्या कहता है, आर एन यानी कि इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम हो जाता है। अब यानी कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, एन की वैल्यू को बढ़ाओगे यानी कि साइज बढ़ते चले जाएगा। कहता है as the distance of electron increases from nucleus size of cell increases, यानी कि क्या हो जाएगा, उनका जो साइज है वो क्या होते चले जाएगा, यानी कि इंक्रीज होते चले जाएगा। ओके, अब देखिए, यानी कि अगर एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है। वैसे तो देखने में कंफ्यूजन होता है कि एन की वैल्यू बढ़ाने पे डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ये निगेटिव साइन होने के कारण ये क्या हो जाता है, यानी कि जितनी निगेटिव में कम वैल्यू होगी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, यानी कि उतना ज्यादा एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेलोसिटी इज डिक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे उसकी वेलोसिटी की जो स्पीड है वो क्या होती चली जाएगी, यानी कि जो है डिक्रीज होती चली जाएगी। आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इक्वल टू क्या हो जाता है, 2n²। एक बात याद रखना, जैसे पूछा गया था एक बार क्वेश्चन जेई मेंस में या कोई छोटे स्टेट के एग्जाम में पूछा था इंजीनियरिंग के, कि बताओ कि फिर 6th सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6th सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। 24। अब देखो, नो सर। किसी भी, नो सर। हाँ
कितने हो जाएंगे बताइए? 72। 72 So 36 multiply 2. अब 72 सर। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। हाँ बोलिए बेटा। 72, ओके ठीक है। अब देखो किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होते हैं? 2n² होते हैं। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी कि जो है कितने होते हैं? 2n² होते हैं। अब जैसे मान लो कि आपसे, जैसे कि आपको भले यहाँ पे बताया जाता होगा कि मैं इस प्रकार से बताता हूँ कि यहाँ पे इस प्रकार से ये है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो जाएगा? ठीक है, n इक्वल टू यहाँ पे कितना? 1, तो यानी कि 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। आपको पहले मैजिक नंबर बताया गया होगा, 1, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तो ये मैजिक नंबर जो है आप लोग को बताया Yes, जाता sir. होगा। हाँ, कि कहते हैं कि इस प्रकार से आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, सेकंड में 8, थर्ड में कितने होते हैं? 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, 32, 32। लेकिन आपसे अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो 2n² लगाना बेटा। जैसे मेरे से पूछ दिया जाए कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 7th सेल, तो क्या बताओगे? Sir, 28. नो बेटा, 2n²। n यहाँ पे सर कितना होगा? 92 7 Seven. स्क्वायर यानी 98 यानी हाँ, सर। 72 multiply 98. थैंक यू बेटा आप लोगों ने। लेकिन आपसे मान लो कि कोई पूछ दिया जाए, मैंने तो यहाँ पे 5 का बना दिया, लेकिन आपसे मान लो कि कोई 8th सेल का पूछ दिया जाए। वैसे तो आपसे इसी से पूछेगा, 1 से लेके 5 तक ही पूछता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ 8th सेल के लिए कितना हो जाएगा? 120. यानी कि 64 इंटू 120। 128 सर 128 ओके वेरी गुड, थैंक यू, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो 2n² लगाना। क्या लगाना? मैक्सिमम नंबर ऑफ 2n इलेक्ट्रॉन square। पूछ रहा है तो यानी कि क्या लगाओगे? 2n²। लेकिन एक्चुअल में अगर जो फर्स्ट सेल में पाए जाते 2 और फिर 8, 8, 18, 18 और 32, 32, यानी कि जो है क्या पाए जाते हैं? यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि आपके पास यानी कि क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। लेकिन जनरली वो पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में, यानी कि कितना हो जाएगा? 32। आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब वो किसी का भी पूछ ले तो यानी कि क्या करना है? 2n² से यानी कि क्या कर लेना? उसको जो है सॉल्व कर लेना। ओके, तो जिनको कोई दिक्कत है बताइए। No, sir. ओके, अब यानी कि हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। फिलहाल अभी हम लोग जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर पे बात करें। खुद ही धीरे, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थोड़ा पढ़ाऊंगा, वैसे तो एजिमुथल क्वांटम नंबर पढ़ाने का 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगी क्या चीजें होती है। ठीक है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय समरफेल्ड, यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर को किसने दिया है? समरफेल्ड ने दिया है। ये क्या बताता है? यानी कि सब सेल के बारे में मैंने कहा भी था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है सब सेल के बारे में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो किसके बारे में बताता है? ऑर्बिट के बारे में बताता है। ये जो बताता है शेप ऑफ सब सेल, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है। ठीक है, यानी कि क्या करता है? यानी कि इस प्रकार से अगर याद हो तो मैंने जो एंगुलर मोमेंटम जो बताया था वो NH/2π बताया था, शायद याद है आप लोगों को? यस सर ओके, यानी कि जो हमने क्या बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? NH/2π होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? √L इंटू L+1 इंटू H/2π हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, ये तो फॉर्मूला है कि √L इंटू L+1 इंटू H/2π फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, L also have n value of 0 to n+n। यहाँ पे मैं एक बात समझाना चाहूंगा कि सपोज करो कि मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मैंने लिया 1, n इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? 1 ले लिया। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 1 2 3 4 जो भी मैंने कहा 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली ना तो l की वैल्यू की टोटल जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और ये जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां लाई होगी? ये नंबर है, l की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 to -n यानी कि l की वैल्यू क्या हो जाती है? अगर मैं लूं
यानी कि n के लिए 1 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 0, n माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 0। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसकी संख्या कितनी है 1, l की जो वैल्यू की संख्या कितनी है 1 है। तो वही कहता है जितना n होगा उतना ही यानी कि क्या हो जाएगा एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई है नहीं है? जैसे मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैंने n इक्वल टू 2 लिया, जो l की वैल्यू होगी ना वो कौन कौन सी होगी 0 0 1 और 1 हो जाएगी। इसकी संख्या कितनी है 2। जितना 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा l की वैल्यू की संख्या क्या हो जाएगी उतनी ही हो जाएगी। यही चीज वो कहता है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n l हैज l कोई पूछ रहे हैं क्या सर ये 1 मिनट, ठीक है बाद में देखेंगे उनको। यानी कि l इंटू क्या हो जाएगा l इंटू एल प्लस 1, सॉरी मैं यहाँ पे बता रहा था n इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। मैं n इक्वल टू 3 के लिए ले रहा हूँ, तो l की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी 0 2 आ और जाएगी 2 और इसकी वैल्यू की 0 1 2 संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। वही कहता है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n l आल्सो हैव n वैल्यू, यानी कि जितना n होगा उतना वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी n हो जाएगी n है तो। और वो वैल्यू कौन कौन सी होगी 0 टू n माइनस 1 के बीच में लाई करेगी। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो अब मेरे से पूछिएगा, किन्हीं के मन में कोई दुविधा है तो बताइए। ओके ठीक है चलिए अब हम लोग यानी कि जो है बात करते हैं। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं कि आप लोगों को क्या करना है। s के लिए जो l की वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है 0 लेनी है। p के लिए कितनी लेनी है 1 लेनी है। d के लिए कितनी लेनी है 2 लेनी है। 2 f के लिए कितनी लेनी है 3 लेनी है। और g के लिए कितनी लेनी है यानी कि जो है 4 लेनी है। खैर अभी आपके पास g नहीं है लेकिन हमारे पास जो है SPDF है, यानी कि इन्हीं चार के यानी कि क्या करेंगे इसका यूज करेंगे। यानी कि आपको ये वैल्यू याद रखनी है। सर हाँ बोलिए बेटा। सर इनका फुल फॉर्म क्या होता है अब SPDF जी बताएंगे बेटा। स्पेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल और f का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। धीरे धीरे बताएंगे, उनके स्ट्रक्चर भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए ठीक है। अब यानी कि अभी जस्ट मैं आपको थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। यानी कि जो s के लिए l की वैल्यू क्या हो जाती है यानी कि 0 हो जाती है। p के लिए कितनी होती है 1 होती है। d के लिए कितनी होती है 2 होती है। f के लिए कितनी होती है 3 होती है। और g के लिए कितनी हो जाती है यानी कि जो है 4 हो जाती है। क्या आप लोगों को ये l की वैल्यू याद रहेगी s p d f के लिए? जी सर ओके बहुत ही आसान है। एस देखो स्पेरिकल होता है 0 होता है स्पेरिकल और उसके बाद एक एक बढ़ाते चले जाओ तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो यानी कि लिख सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास देखो 4p है, ठीक है मैं एक समझाता हूँ। p ये जो ना न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ये क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम N नंबर। यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं n और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये जो सेकंड वाला है ना ये बताता है यानी कि क्या एजिमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि क्या बताता है ये एजिमुथल क्वांटम नंबर। और ये क्या हो जाता है l। अब देखो p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग बताइए 3D के लिए n और l की वैल्यू। सर N3 और L2 ठीक है वेरी गुड। अब आप लोग बताइए 4f के लिए n और l की वैल्यू। सर n की वैल्यू 4 और N की सर वैल्यू 4 और L की वैल्यू 3 वेरी गुड थैंक यू। अगर आपसे मान लो 6g के लिए पूछ दिया जाए और n और l की वैल्यू बताइए। N6 और L की वैल्यू 4 और सर जी वेरी गुड। एल की वैल्यू यानी कि 4। जो g के लिए जो है कितना हो जाएगा 4। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो न्यूमेरिकल डिजिट होगा ना उसको आप क्या ले लेना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और जो जो p s p d दिया रहे उसको आप एजिमुथल क्वांटम नंबर ले लेना और उसकी वैल्यू जो हो जाएगी यानी कि क्या हो जाएगी l यानी कि हो जाएगी। और उस पर्टिकुलर के लिए आपको क्या कर लेना है यानी कि जो है उसका ले लेना है वैल्यू। मेरे ख्याल से मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ। मेरे पास मान लो 4s है तो n और l की वैल्यू बताइए क्या होगी। सर एन की वैल्यू N 4 और सर सर एल की वैल्यू 0। L0 ओके वेरी गुड। मेरे ख्याल से ये बात तो आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि कैसे हम लोग को लिखना है। चलिए अब हम लोग यानी कि जो है बात करते हैं। अगर मैंने n 1 लिया तो l जो टोटल जो वैल्यू ऑफ l है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
जस्ट मैंने कहा Yes, था sir. कि जितनी Yes, sir. मतलब आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकालने के लिए जो है क्या करोगे, यानी कि जितनी वैल्यू होती है, यानी कि n जितना होगा उतना ही वैल्यू ऑफ l हो जाएगा। तो यानी कि 1 है तो यानी कि 1 हो गया, 2 है तो यानी कि 2 हो गया, 3 है तो यानी कि 3 हो जाएगा, 4 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर से 1 है तो 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि s हो जाएगा। ओके, आपको मैंने कहा कि s के लिए जो वैल्यू होती है वो l के लिए वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे यानी कि n इक्वल टू 2 लेंगे तो यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ l की कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी, 0,1 हो जाएगी। 0 के लिए आप क्या लिखते हो, s, p के लिए क्या लिखते हो, 1, तो वही चीज हमने भी लिख दिया। उसी तरीके से अगर जो n की वैल्यू 3 लोगे तो यानी कि l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, यानी कि जो है टोटल 3 वैल्यू है, कौन कौन सी, 0, 1, 2। अब कहोगे सर ये कैसे निकाल रहे हो, हमने कहा था कि इसकी जो l की वैल्यू होती है वो 0 टू n-1 होती है, यही बताया था। अब देखो अगर जो n की वैल्यू 1 है तो यानी कि सिर्फ क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर जो n की वैल्यू 2 है तो यानी कि 0 n-1 यानी कि कितना हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि n इक्वल टू 3 है तो यानी कि 0 टू 2 हो जाएगा, और 0 टू 2 में क्या क्या आ जाएगा, 0, 1 और 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 के लिए क्या हो जाएगा, 0 टू n-1 यानी कि 4, -1 यानी कि 3, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 टू 3 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या ये टेबल आपको समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। सर आगे सर। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए अभी, क्योंकि आगे मैं इसका बहुत ज्यादा यूज करूंगा। हाँ सर। ओके, किन्हीं को लग रहा हो कि सर मेरे को ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप प्लीज पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है। ओके सर रिपीट कर दो एक बार। ओके, वेरी गुड, सही। अब यानी कि देखो मैंने क्या कहा कि मेरे को अगर जो n यानी कि आपको क्या करना है कि l की वैल्यू निकालनी है। l की जो वैल्यू होती है ना 0 टू l के बीच में लाई करती है। अब यानी कि आपको ये तो पता लग गया कि सर मेरे को 0 से l के बीच में लाई करेगा, लेकिन l की वैल्यू निकालेंगे कैसे, यानी कि वो n पे डिपेंड करेगा। ठीक है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमने कहा कि n की वैल्यू ऑफ n यानी कि कितना हो गया, 1 हो गया। वैल्यू ऑफ यानी कि क्या हो जाएगा, 1, 2 यानी कि मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए टोटल वैल्यू ऑफ l कितना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ l की वैल्यू कहां से लाया करते, 0 टू n-1, यानी कि हमने 1 में घटाएंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो यानी कि 0 टू 0 यानी कि 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 के लिए कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ l 2 हो जाएगा। कौन कौन सा होगा, 0 टू 2-1 यानी कि 1 हो जाएगा, तो 0,1 हो जाएगा। 0 के लिए भी जस्ट मैंने बताया s लिखते हैं, और p के लिए क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। उसी प्रकार से 3 के लिए हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, और 0 के लिए s, और p के लिए 1 और d के लिए 2 लिखेंगे। और इसी प्रकार से यानी कि क्या कर लेंगे, यानी कि f के लिए हम लोग लिख देंगे। जस्ट मैंने आपको बताया कि l के लिए जो वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है, यानी कि जो है s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 और f के लिए 3 और g के लिए क्या ले लेनी है, 4 ले लेनी है। आप इस वैल्यू को याद रख लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा, बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। चलिए, अभी आपको मैंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कोई बताना चाहोगे, NH/2π। जी सर। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हमने फॉर्मूला बताया अंडर था, रूट एल एल प्लस 1 सर l plus 1 into h by 2 pi। वेरी गुड, यानी कि ये हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताना कि अभी जस्ट मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि यहाँ पे n कितना है, 1 सर 1। s यानी कि l की वैल्यू कितनी है, सर 0 0। वेरी गुड। अब मैं अगर से निकालूं तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा एंगुलर मोमेंटम, h/2 वेरी गुड। यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यानी कि l की वैल्यू कितनी है, 0, यानी कि हम पुट करते हैं n यहाँ पे 1 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, h/2π। अब देखो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ l की वैल्यू कितनी, 0, यानी कि l की वैल्यू 0 है। हाँ, 0 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू h/2π, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, h/2 0 आ जाएगा। सर 0 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं इसके लिए बताओ कि कितना हो जाएगा Sir, H pi. एंगुलर मोमेंटम, h/π वेरी गुड, थैंक यू बेटा, h/π। अब बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, Sir, 6 into h 2 सर pi। अंडर रूट 2 इंटू h/2 मैंने कहा था s के लिए l की वैल्यू कितनी लोगे,
सर 0 जीरो, सर तो जीरो यानी कि सभी क्या आ जाएगा, सर जीरो जीरो आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर ओके, अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम। सर एच अपॉन पाई अब यानी कि क्या हो जाएगा, एच अपॉन पाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। √2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अब इस बार जीरो नहीं होगा, क्योंकि एल की वैल्यू पी के लिए हम कितना लेते हैं, यानी कि 1 लेते हैं, तो यानी कि एल यहाँ पे 1 रखेंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, एच बाई 2 पाई। ओके, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, ऊपर में √2 और डिवाइडेड बाय नीचे में 2, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 पाई लिख सकता हूँ। चाहे 2√2 भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, √2/2 भी लिखा रहे, जैसा लिखा रहेगा आपको उस हिसाब से यानी कि क्या कर देना है, आंसर कर देना है। ठीक है, अगर जो इसी का आंसर ऐसा भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पेन चेंज करके लिख देता हूं ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पे अगर जो ऐसा भी लिखा रहता तो √2h/2 पाई तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो बता दीजिए। नो सर ओके, अब आप लोग जो, हाँ यानी कि 3h के लिए लिखिए। सर सर 3h 3h by upon 2 पाई। pi 3h by 2 pi. ओके, वेरी गुड, यानी कि क्या हो जाएगा, 3h डिवाइडेड बाई यानी कि कितना हो जाएगा, 2 पाई। क्या यहाँ पे इसकी s सर की वैल्यू जीरो बता सकते, जीरो, वेरी जीरो 0 सर ओके, 0 into s यानी h by कि 2 pi। हाँ वेरी गुड, s यानी के लिए l की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो आप लोग बताइए 3p के लिए। सर 3h upon 2 pi। 2 पाई। Sir, हाँ h by वेरी गुड, upon 2 सर pi. √2 into सर h upon 2 2 pi। एच अपॉन 2 पाई। वेरी गुड, थैंक यू। आप सभी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अब p की वैल्यू 1 लेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, और यानी कि कितना हो जाएगा, इंटू h बाई 2 पाई, और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, h बाई √2 पाई या √2/h2 पाई। क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई कि एंगुलर मोमेंटम जी का सर। अगर जो क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल लोगे? मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देना चाहता हूं कि मेरे लिए आप लोग एक काम कीजिए, 6f के लिए आप लोग एंगुलर मोमेंटम निकालिए, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे एक बार ट्राई करना, सभी बच्चे कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि कि इस क्वेश्चन को जो है सवाल को सॉल्व कर पाए। आ गया सर। ओके, वेरी गुड, बाकी लोग कमेंट कर दीजिए। शिवम बेटा, दूध हो प्यार हमने ओके, हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब मेरे साथ मिला लीजिए। अब देखो, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, NH/2 पाई, और ऑर्बिटल का क्या होता है, √L इंटू L प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, h/2 पाई हो जाएगा। अब यानी कि f के लिए निकालना है तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 6, यानी कि क्या हो जाएगा, 3h/पाई। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3h/पाई। अब यानी कि एंगुलर मोमेंटम यानी कि f के लिए क्या लिखते हैं, s के लिए 0, p के लिए क्या लिखते हैं 1, p d के लिए कितना लिखते हैं 2, और f के लिए कितना लिखते हैं 3, यानी कि कितना हो जाएगा, √3 इंटू यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा h/2 पाई, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √3h/पाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 बाहर √2 आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, √3h/पाई। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, चलिए, अब आप लोगों ने मेरे ख्याल से जो है यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, किन्हीं के मन में कोई दुविधा है तो बता दीजिए कि ये नहीं समझ में आया। चलिए, अब हम लोग यानी कि बात करते हैं आगे के लिए। ये पॉइंट आप लोग यानी कि याद रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो ना, यानी कि क्या होता है कि जो उनकी 3s 3p 3d या 2s 2p की वैल्यू तो यानी कि क्या होती है, सेम होती है, 4s 4p 4d 4f की वैल्यू यानी कि क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम हो,
हीलियम प्लस सॉरी हाइड्रोजन हो, हीलियम प्लस हो, लिथियम प्लस प्लस हो, बेरिलियम प्लस प्लस हो, और जो है इस प्रकार से यानी कि जो सिंगल टाइप के स्पीसीज होंगे उनकी जो है यानी कि क्या हो जाएंगी, यानी कि जो क्या होगी, यानी कि जो है सेम हो जाएगी। ओके, किन्हीं के मन में कोई दुविधा है तो बता दीजिए। अब देखो सेकंड केस क्या कहते हैं, इफ वैल्यू ऑफ n इज सेम, अगर n यानी कि क्या हो जाए सेम, देखो यहाँ पे भी n 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, आप किससे डिसाइड करोगे, एज़िमुथल क्वांटम नंबर से, यानी कि क्या करोगे, डिसाइड करोगे, यानी कि L से डिसाइड करोगे। अब देखो S के लिए L मैंने कितना बोला अभी, 0, P के लिए सर कितना 0, बोला, 1, हाँ, यानी कि सर P 1, की मतलब 1, यानी कि P की वैल्यू ज्यादा है, तो यानी कि एज़िमुथल क्वांटम नंबर, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, उसी प्रकार से अब यानी कि मैंने क्या करा कि देखो यहाँ पे S की, P की, D की, तो S के लिए 0, P के लिए 1 और D के लिए कितना हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि 2 इस सर। प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार सेम अगर इस बार क्या हो कि एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाए, तब एनर्जी किससे डिसाइड करोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, यानी कि क्या करोगे, यानी कि जो है जो हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ओके, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से जो हम लोग डिसाइड करेंगे। चलिए, इफ वैल्यू ऑफ एल इज सेम, अब इस बार क्या है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, देन एनर्जी इज डिसाइडेड बाय एन, एन इज हायर, एनर्जी विल बी हायर, अगर से हायर इज एन, हायर विल बी एनर्जी, जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, यानी कि जो है ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि 1s से ज्यादा एनर्जी होगी 2s की, देखो यहाँ पे सारे एस एस है, यानी कि सबकी जो एल की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3p होगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, जो सबकी अगर जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो एनर्जी जो डिसाइड होगी वो किससे डिसाइड होगी, यानी कि n से, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसके पास, यानी कि हाँ बोलिए। सर ये आपने जो कंडीशन बताई सर, ये इसको सर बोहर रूल भी बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं, सर सर बोहर रूल। बोहर रूल्स, वो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं क्या? नो सर, उसमें भी था सर ऐसे किया, एन और एल से कैसे एनर्जी डिसाइड करनी थी। ये बेसिकली क्वांटम नंबर में आता है, इसको जो सारे को जो दिया था सोमरफेल्ड ने दिया था, ये सारी जो पॉइंट है वो किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने दिया था। ठीक है, वो बोरबरी अलग चीज हो जाता है। ओके, चलिए, सर हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी सेल में कितने प्रेजेंट होंगे, मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाता हूँ। एस के अंदर जो एक ऑर्बिटल होता है, तो यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2। पी के अंदर कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैं इसको थोड़ा, 6 हाँ, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यानी कि 6 हो जाएंगे 1 2, यानी कि इसका 6। उसी तरह से पी के बाद क्या होता है, यानी कि डी, सर 10 yes sir 5 वेरी होते हैं सर 10 इलेक्ट्रॉन 10 रहेंगे वेरी गुड, 1 2 3 4 1 5, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। उसी प्रकार से एफ में कितने हो जाएंगे, 14 सर 14 14। अब मैं पूछ देता हूं कि जी के अंदर कितने होंगे, अब आप लोग को पता ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो है 9 हो जाएंगे ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है। लेकिन अब आपसे मैं पूछ दे रहा हूं कि जी के लिए, सर सर 18 9 हो जाएंगे 18 सर 18 18 सर अच्छा कैसे कहे कि 18 हो जाएंगे, जो हो फोर का जाएंगे डिफरेंस सभी है सर सभी में डिफरेंस है ओके चलिए, 4 यानी का। कि सभी के अंदर 4 का जो है यानी कि क्या करते हैं, ऐड करते चले जाएंगे, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक फॉर्मूला भी याद रख लेना है, 2 इंटू 2l प्लस 1, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में कितने हो जाएंगे, जैसे s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2, देखो यहाँ आ भी रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं कहूँ p के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 2 7 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 3 इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा 6। और अब मेरे को g के लिए निकालने के लिए कह रहा है, तो g के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाती है, यानी कि 0 1 2 3, और यानी कि जो है 4 हो जाती है, 4 के लिए 8 और 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18।
यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी सेल के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। अब इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, एस के लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्पेरिकल शेप कहते हैं। इसका जो स्पेरिकल शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। डंबल का जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। डबल डंबल का जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और जो एफ का जो शेप होता है वो कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम लोग 3D में बनता है, 2D में इसको नहीं बना पाते हैं। ये काफी ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स इसका होता है। ओके, चलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर एक मिनट पीछे करना। ओके, सर हाँ बोलिए। सर जो आपने इधर लिखा है SPDF, तो सर इनकी फुल फॉर्म भी यही है, स्पेरिकल डंबल डबल डंबल। इनके शेप के आधार पे इनका नाम दिया गया है, ठीक है। सर बट सर मैंने सर एक बुक में देखा था, तो सर फुल फॉर्म अलग थी इनकी शायद। क्या थी फुल फॉर्म? सर S की शार्प थी, P की प्रिंसिपल, D की डिफ्यूज और F की फंडामेंटल। अच्छा, आप वो वाले यानी कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हम लोग जो सब सेल के बारे में जो है यानी कि बात कर रहे हैं, शेप ऑफ सब सेल की। जो शेप ऑफ सब सेल यानी कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी कि कहाँ घूमता है, उसके अनुसार से हम लोग यानी कि बात करते हैं। तो यानी कि क्या हो जाता है, ये स्पेरिकल पाथ में अगर जो घूमता है तो यानी कि स्पेरिकल कहते हैं। और पी के लिए यानी कि जो है डंबल कहते हैं। डी के लिए यानी कि क्या कहते हैं, डबल डंबल कहते हैं। और एफ के लिए क्या कहते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो भले एफ के लिए तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एसपीडी के लिए दिया हुआ है। अपनी एनसीईआरटी बुक इसको क्या लिखता है, जी यानी कि सर। कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। आप चाहो तो एक बार जो है एनसीईआरटी बुक को रेफर करना। हाँ, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हो कि उसके लिए भी वैसा कहा जाता है, पी से प्रिंसिपल, डी से डिफ्यूज और एस से यानी कि जो है शार्प कहा जाता है। अलग अलग जगह पे तरीके अलग होते हैं, यानी कि जो है कहने के लिए उसके अनुसार से वो कहते हैं। लेकिन हम लोग जो शेप ऑफ सबसेल की बात करेंगे तो उसका जो है यानी कि क्या होता है, एस का स्पेरिकल होता है, पी का डबल डंबल होता है, पी का डंबल होता है, डी का डबल डंबल होता है। और एफ का यानी कि एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो यानी कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ओके साइना, ठीक सर। सर मेरा नाम आदित्य है सर, मैं अपनी बहन की आईडी से लॉगिन ओके किया मैंने। ठीक है आदित्य, ठीक है। अब देखो यानी कि क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बच्चे जो है ना यानी कि गलत करते हैं सब। बाकी आप कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में या एजिमुथल क्वांटम नंबर में यानी कि गलत नहीं करोगे। जो गलती करोगे वो कहाँ करते हैं बच्चे, वो इसी क्वांटम नंबर में करते हैं। एक्चुअली इसमें वैल्यू निकालने में है तो कुछ नहीं, लेकिन पहली बार जब निकालते हैं तो यानी कि चीजें जो है काफी ज्यादा जो है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कहते हैं इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैंडे, यानी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो दिया था वो किसने दिया था, लैंडे साहब ने दिया था, ठीक है। ये जो यानी कि क्या बताता है कि इट रिप्रेजेंट शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी कि ये क्या बताता है कि आपको ऑर्बिटल का यानी कि क्या है, यानी कि शेप कैसा है, उसके इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन कैसे हैं, उनका क्लाउड कैसा है। तो इन सब चीजों के बारे में जो यानी कि बात बताता है, यानी कि क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सबसेल आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। अगर जब मैग्नेटिक की फील्ड्स के प्रेजेंस में इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से सब डिवाइडेड करते हैं और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यानी कि ऑर्बिटल कहते हैं। याद करो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने क्या कहा था, सेल कहा था। एजिमुथल क्वांटम नंबर को सबसेल कहा था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हमने क्या कहा था, यानी कि जो है सबसेल कहा था या सॉरी ऑर्बिटल कहा था। सर ठीक है, ऑर्बिटल का आता है, ऑर्बिटल। सॉरी बेटा, सर ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ अभी सारी चीजें निकालेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल का हम लोग यानी कि जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एमएल से, यानी कि सब चीजें याद रखना। यहाँ पे इस बात को बात करते हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, यानी कि हमारे पास कोई वैल्यू अगर जो एल है, यानी कि एल यानी कि क्या है यहाँ पे, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एम हैव टोटल यानी कि 2 प्लस एल वैल्यू, यानी 2l प्लस 1 वैल्यू, यानी कि उसके पास जो वैल्यू होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2l प्लस 1 हो जाएंगे। खैर मैं इस चीज को समझाने के लिए आपके पास करता हूं कि यानी कि सपोज करो, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू लाई करती है ना वो कहां से कहां लाई करती है, -l टू लेके +l करती है। एल की वैल्यू कहां से निकालोगे, तो बताना चाहेंगे? सर एन से। ओके, यानी कि आपको जो है यानी कि क्या करना होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर से निकालोगे यानी कि एल की वैल्यू। यानी कि एस के लिए हम लोग क्या ले लेंगे 0, पी के लिए क्या ले लेंगे 1, डी के लिए क्या ले लेंगे 2 और एफ के लिए क्या ले लेंगे यानी कि 3 ले लेंगे।
यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, इनकी जो है वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि निकाल लेंगे। अब जैसे मैं कहूं कि आपके पास यानी कि जो टोटल वैल्यू होगी ना वो कितनी हो जाएगी, 2l+1 हो जाएगी। अब जैसे कहो तो देखो, अगर जो मैंने कहा कि मेरे पास n इक्वल टू 1 है, ठीक है, अगर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर l की वैल्यू हो जाएगी तो टोटल जो मैग्नेटिक ml की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी लाई करेगी, यानी कि एक ही लाई करेगी, 0। इसको शायद आप लोगों ने ऐसे भी रिप्रेजेंट किया था। ओके, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या किया था, यानी कि रिप्रेजेंट किया था। आपके पास अगर जो याद हो तो यानी कि मैंने अभी जस्ट बताया कि यानी कि इस एस है, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, यानी कि एक ही वैल्यू लाई करेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, 0। पी के लिए अगर जब निकालेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, मैं एक एक करके निकालते चले जाता हूँ एन के लिए, और ये जो वैल्यू हो जाएगी यानी कि क्या है, ये आपके लिए क्या है, एल है, ठीक है, और ये क्या है, एम एल है, और इसका शेप कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 0 से लेके n-1, यानी कि 0,1 हो जाएगा, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी, यानी कि 2l+1 हो जाएगी। और ये कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो s हो जाएगा, 0 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, s। मैं शेप ना बना के सीधे सीधे क्या लिख देता हूँ, इस प्रकार से लिख देता हूँ। उसी प्रकार से n की वैल्यू अगर जो आपने 3 ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, 1, 0 और 1 यानी कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू 3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, SPD हो जाएगी। इसी प्रकार से n की वैल्यू अगर जब 4 हो जाती है यानी कि क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 और यानी कि 3, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, SPDF। अगर मैं इसकी वैल्यू को लिखूं तो 0 के लिए तो यानी कि जो कौन कौन सी है, S के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू लाई करती है और वो क्या हो जाती है, 0। P के लिए जो वैल्यू लाई करती है वो कितनी करती है, यानी कि 3। कौन कौन से, यानी कि P के लिए जो है, यानी कि L की जो वैल्यू लोगे वो कहां से लेते हैं, -L लेके जो है +L तक लेते हैं। S के लिए तो 0 है तो यानी कि 0 आ जाएगा, और इसके लिए कितना हो जाएगा, -1 से, क्योंकि P है ये, P के लिए क्या होता है, 1 होता है L की वैल्यू, तो -1 से लेके क्या हो जाएगा, +1, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, -1, 0 और 1। उसी प्रकार से अगर जब D के लिए मैं निकालूं तो यानी कि D के लिए क्या हो जाएगा, 2 के लिए वैल्यू कहां से लाई करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, -2 1 0 हाँ 1 2 ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, -2, यानी कि क्या हो जाएगा, -1 -1, 0 1 2 0, 1, और ये कितना हो जाएगा, 2। और F के लिए निकालू तो यानी कि कितना हो जाएगा, 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, -32, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 + 3, यहाँ पे क्या लाई करेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, इनकी जो है वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे अभी जस्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे लाई करेगी। एस के लिए मैंने क्या कहा कि 0 होता है, और यानी कि एल की वैल्यू, और यानी कि इसका जो है टोटल कितना लाई करेगा, वैल्यू ऑफ एम, यानी कि 2l+1, यानी कि कितना हो जाएगा, 0, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसकी कौन कौन सी वैल्यू लाई करेगी, 0, एस के लिए 0 होता है, पी के लिए भी जस्ट मैंने बताया कि कौन कौन सी वैल्यू होती है, आपके लिए जो है यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया। पी के लिए -1 0 1, डी के लिए -2 -1 0 1 2, और एफ के लिए क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को जो है लिख सकते हैं। ओके, किन्हीं के मन में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। यहाँ तक अगर से समझ में आया है तो बताइए। ओके, यस सर। ओके, थैंक यू। हाँ, अब यानी नो सर। हाँ बोलिए बेटा, क्या दिक्कत है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो पूछ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं को लग रहा हो कि ये पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए, कोई नहीं। अगर जिनको नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन के नो माध्यम सर। से हाँ जो यानी कि जो बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट यानी कि कितना पाया जाता है, यानी कि जो है 2 पाया जाता है। यानी कि किसी भी
जो ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन जो पाया जाएगा वो कितना पाया जाता है, 2 पाया जाता है। यानी कि एक ऑर्बिट, यानी कि आप लोगों को इस तरह से मैंने बताया था, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2। और हमने कहा था कि किसी भी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ, ये ऑर्बिटल है और ये क्या है, ऑर्बिट है, तो यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में आपको याद कहा था कि मैजिक नंबर वाला, तो वहां पे कितना हो जाता है, 2n²। खैर थर्ड पॉइंट शायद आपको ना समझ में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट, इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि n² कहते हैं। जैसे कैसे कहते हैं, जैसे मान लो कि आपके लिए देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि सपोज करो कि मैं यही पे लिख देता हूं कि मेरे पास यानी कि n इक्वल टू, यानी कि ऑर्बिट के लिए निकालना है, n इक्वल टू 2 के लिए निकालना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा होगा, s भी आ रहा होगा और p भी आ रहा होगा। अब देखो s में कितने ऑर्बिटल है, एक p में कितने हैं, यानी कि 3, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 3 1 4, यानी कि p में देखोगे तो यानी कि कुछ इस प्रकार से बनेंगे, 1 2 3, यानी कि इसके अंदर 3 हो गए और s के अंदर 1 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, अगर जैसे n की वैल्यू 2 होगी तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना कि अगर जो ऑर्बिट में ऑर्बिटल बोली बेटा, कुछ पूछना चाह सर रहे हैं? एस सर ऑर्बिटल नहीं है? क्या बोले आदित्य? सर एस सर ऑर्बिटल नहीं है? एस क्या है? ऑर्बिटल। हाँ, हमें यहाँ पे ऑर्बिटल सर पूछा है ना, यानी कि एस के अंदर ना होगा, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये तो क्या है बेसिकली एक तरह से सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। हमें टोटल ऑर्बिट, यानी कि जैसे कि मान लो कि ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, अगर मैं ये न्यूक्लियस मान लेता हूं, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, और ये क्या है, सेकेंड ऑर्बिट है। अब इसके अंदर ही तो यानी कि क्या पाए जाएंगे, सबसेल एंड ऑर्बिट पाए जाएंगे, तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा, अगर जब फर्स्ट ऑर्बिट है तो यानी कि एस ही पाया जाएगा, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, एस एंड पी पाया जाएगा, और इसके बाद आएगा तो यानी कि क्या पाया जाएगा, एस पी डी पाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या होते चले जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट क्या हो जाएगा, यानी कि n² हो जाएगा। अब उसकी मैंने संख्या बताई कि एस के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 1 है, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 3 है, तो टोटल जोड़ोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3। उसी तरीके से मेरे को अगर जो n यानी कि 3, तो यानी कि एस पी डी, एस के में कितने ऑर्बिटल होंगे, एक, पी में कितने होंगे, 3, और इसमें कितने हो जाएंगे, 5, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 9। क्या ये समझ में आया आदित्य? जी सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब यानी कि आपसे पूछा जाए कि सबसेल कितने हो जाएंगे, तो देखो जितना n होगा उतना ही सबसेल होगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे एक सबसेल होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो यानी कि sp होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, spd हो जाएगा। ओके, अब यानी कि सबसेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2l+1 हो जाएगी, यानी कि कितना है टोटल आप निकालोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2l+1 हो जाएगा, यानी कि कितना spd, यानी कि जो है इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, टोटल सबसेल निकाल सकते हो। अगर जो एक सबसेल में, यानी कि आपको मैंने जस्ट बताया कि टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल, वो कितना हो जाएगा, 2 × 2l+, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 1 हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, अब मैं फटाफट से, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराना तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्पिन क्वांटम नंबर, ये बहुत ही आसान है, इसको इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड ने, ये जो है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। ये बेसिकली क्या करता है, अगर जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आप उसको प्लस ले लो, हम लोग इसको जो है एरो से इस प्रकार होगा तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस आप ले लेंगे, और अगर जब नीचे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फील होगा तो उसको आप क्या ले लेना, माइनस आप ले लेना। ठीक है, आपको यानी कि अगर जब इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एस कैन हैव 2 वैल्यू, या तो एक क्लॉकवाइज होगा तो प्लस आप ले लेना, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यानी कि क्या ले लेना, माइनस आप ले लेना। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से यानी कि क्या करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं तो यानी कि ऊपर वाले डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लस हाफ ले लेना, नीचे वाले डायरेक्शन को यानी कि क्या ले लेना, माइनस हाफ ले लेना। मैं जैसे पहला क्वेश्चन देता हूं कि मेरे को मान लो कि सपोज करो कि 2p4 के लिए चारों क्वांटम नंबर लिखना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि n ले लेता हूँ, फुल फॉर्मूला लिख के जो है मैं क्या कर देता हूँ, n ले लेता हूँ, ठीक है, n l, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml, और यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब मैं देखो यानी कि जो है सबसे पहले देखो p है,
अब यानी कि n कितना होगा तो बताना चाहेंगे? सर 2 ओके, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो ये वाली वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और p जो है यानी कि क्या करता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 4 अब देखो यानी कि नहीं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ml की यानी कि जो वैल्यू निकालना है, एक्चुअली किसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि जो है पाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि जो है किसमें यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि पाया जा रहा है। 1 2 3, सॉरी p है तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ही होते हैं, ठीक है। यानी कि जो है उन्हें इस प्रकार से यानी कि 3 लिख लिया। अब देखो यानी कि आपके पास 3 है, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके स्कूल में बताया होगा कि हम सबसे पहले जो भरते हैं एक एक भरते हैं, वैसे मैं भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी याद रखना कि हम सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, फिर बच जाए तो उसको हम पेयरिंग करते हैं। इतनी सी बात याद रहेगी कि सबसे पहले हम कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगर जो बच जाए उसको हम लोग फिर क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। जो वैल्यू होगी ना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में फिल होगा वही ml होगा। अब आपको ये मैंने बताया था कि l की वैल्यू जो होती है, ml की वैल्यू -l से लेके +l होती है, सॉरी -l से लेके +l होती है। अब अगर जब -l से लेके यानी कि क्या हो गई, यानी कि जो +l हो गई, तो यानी कि इसकी वैल्यू आपने कितना लिया था? -1, क्योंकि -1 ये जो यानी कि l की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी कि इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? -l से। लेकिन इन तीनों में से कौन होगा? जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन भर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे -1, 0 और 1। तो इलेक्ट्रॉन किस वाले सेल में भर रहा है? -1 में, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। कि ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके, अब देखो इसका डायरेक्शन कैसा, ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर? सर नीचे की ओर। तो नीचे की ओर के लिए क्या लेंगे? सर नेगेटिव। सर -1/2 हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस। अब मैं एक और बताता हूँ, फिर आप लोग बनाना। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3d4 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या ले लिया? 3d4। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 3 l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d के 2 लेते हैं। अब लेकिन हमें नहीं पता कि ये जो ml की वैल्यू कौन से में लाई हो रही है। ये तो मुझे पता है -2 से लेके +2 के बीच में वैल्यू होगी, लेकिन किस में होगी उस चीज को हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, और ये 4 सेल, और ये 5 सेल। ओके, अब यानी कि सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। 1 2 3 4, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग जो वैल्यू लेंगे -2, -1, 0, 1, और यानी कि क्या ले लेंगे? यानी कि 2 ले लेंगे। ओके, यानी कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? -2, -1, 0, 1, -2 और यानी कि कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यानी कि जैसे ही हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और कोमा क्या हो जाएगा? यानी कि जो 2 हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन में लास्ट इलेक्ट्रॉन भर रहा है? सर 1 में, यानी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसका डायरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव सर ऊपर की साइड। ऊपर की ओर। तो ऊपर के लिए क्या लेंगे? पॉजिटिव हाफ +1/2, यानी कि इस प्रकार से। क्या आप लोग को मैं पॉजिटिव जैसे, हाफ। हाँ, यानी कि जो पॉजिटिव। ओके, अब देखो यानी कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूं। आप लोग बनाइए 3d7, 4f5, और यानी कि और किसके लिए दे दूं? 2p5 और 3s2। इनके लिए बनाइए यहाँ पे n, और यहाँ पे l, और यहाँ पे p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ml। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, यस सर। हाँ, तो सर यानी पहले का सर। हाँ, सबका बनाइए एक एक सर, करके। बहुत ही आसान है। आप अगर से बनाना सीख गए तो फिर उसके बाद जो है IIT के क्वेश्चन कराऊंगा। सर n की वैल्यू दी आएगी। कितनी आएगी? ये आएगी सर, उसके वेरी बाद गुड। सर 3। उसके बाद में कितना आ जाएगा? D के लिए सर S 2। के लिए 2, यानी कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ट्रू सर 2 हो जाएगी। ML की वैल्यू सर आप क्या बोल रहे हैं? -1। यानी कि यानी कि सबसे पहले क्या बनाना है? इसका जो है सबसेट बनाना। कितने हैं? 1 2 3 4 5 हो जाएगा,
ठीक है। अब यानी कि कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते चलिए जाइए पहले, 1 2 3 4 5, एक ज्यादा बन गया, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, अब यानी कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो पेयरिंग कर देंगे, छोटा बनाया हूं इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ पे 7 हो गया। अब जैसे 7 हो गया तो यानी कि इस वाले में भरा रहा है, तो यानी कि डी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, -2 -1 0 1 2, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा रहा है, -1 में। इसका डायरेक्शन कैसा है, नीचे की ओर, यानी कि क्या ले लोगे, -8। ठीक है, आप लोग जो है नेक्स्ट बनाइए। सर Sir, सेकंड four. में सर एल की वैल्यू सर 4, हाँ वेरी गुड। और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। सर 3, हाँ, और यहाँ पे एफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इस प्रकार से बना लेंगे 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 -2 जीरो आएगी सर, 0 1 जीरो 2 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी जो वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, यानी कि 1 2 3 4 और यानी कि जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 कहाँ पे, सर यानी कि जो है 1 पे, तो यानी कि 1 पे, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो यानी कि कितना हो जाएगा, +½ हो जाएगा। 2p5 यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, p के लिए कितना हो जाएगा, 1, और यानी कि यहाँ पे जो p के लिए कितना आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से आप लोग भर सकते हो 1 2, यानी कि 5 है, 1 1 1, फिर हम लोग यानी कि पेयर करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी थी, -1 0 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और नीचे की डायरेक्शन में यानी कि क्या हो जाएगा, -½ ठीक है। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, 3s2 यानी कि 3 0, और यानी कि जो है L की वैल्यू ML की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और S का वैल्यू जो है नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग यानी कि जो है बना लेना। बाकी 2 क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं, आप लोग उसको जो है ट्राई जरूर कर लेना। आज की क्लास को मैं यहीं पे रखता हूँ।